सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज के इस पवित्र आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रियो, दाऊद अपने भजन में कहता है, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। आइए प्रियो, हम प्रार्थना के साथ आज के इस पवित्र आराधना में सहभागी हो। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आप हमारे जीवित परमेश्वर, हमारी रक्षा रखवाली करने वाला प्रभु, सृजनहार, पालनहार, तारणहार, उद्धार करता परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, स्तुति करते, सप्ताह भर आपने हमारी रक्षा रखवाली की और पुनः एक बार प्रभु इस पवित्र दिन को हमारे जीवन में जोड़ा कि प्रभु इस समय हम आपके चरणों में आ सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके, आपके वचन से सुन सके, आपसे प्रार्थना कर सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आज के इस पवित्र आराधना को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, आज के इस दिन में हाँ पिता, जो भी हम तेरी महिमा में गाएं, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और प्रभु मनन चिंतन करें, वो सारी बातें प्रभु मिलकर आपके नाम को हाँ पिता ऊंचा उठाए, आपके नाम की महिमा होवे और हे पिता हम घटें और आप बढ़ें। पिता आप सहायता करें। धन्य प्रभु, हम अपने जीवनों को तेरे हाथ में सौंपते। इस समय जो हम अपने घरों से यूट्यूब में ऑनलाइन आराधना में शामिल होते, प्रभु हमें अपनी आत्मा से भरें। हाँ प्रभु, हाँ पिता, हमें से प्रत्येक को, हमारे चर्च के हो चाहे और भी चर्चों के हो, अन्य जगहों से हो, उन सबों को अपनी आत्मा से भरें और प्रभु इस आराधना में शुरू से लेकर अंत तक हमारे मध्य में आप अगुवाई करें। संपूर्ण आराधना अपने जीवन आपके हाथों में देते हुए दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, समय है प्रभु की महिमा में हम मेथोडिस्ट गीत की पुस्तक से 620 नंबर का गीत, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, इस गीत को गाएं और प्रभु की महिमा हम अपने जीवन से करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी।
पाना चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। जय जय यीशु तारणहारे, जय जय यीशु ज्ञान पुकारे। जय जय यीशु तारणहारे, जय जय यीशु गाय पुकारे। स्तुति भेंट चढ़ाते हैं, स्तुति भेंट चढ़ाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष पाना चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। प्रिय, समय है कि हम प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी है पुनः एक साथ हम बड़े विश्वास के साथ अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देदारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम कलीसिया प्रार्थना में जाएं, और आइए प्रियो, हम मिस्टर मनोज जॉन जी की अगुवाई में प्रार्थना में हम सहभागी हो गए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद को धन्यवाद देंगे कि सचमुच में आज उसने हम सबको संभाल के रखा और हर क्लेश और कलह से बचाया, एक्सीडेंट मुसीबत से बचाया, हर इन्फेक्शन से हमारी हिफाजत करी, क्योंकि हमारा प्रभु महान है। तो आइए उसको धन्यवाद देंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हम ध्यान के ऊपर परमेश्वर को लगाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद ओ यीशु नासरी।
इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आपको लाख लाख धन्यवाद। और सचमुच में खुदावंद हम तो इस लायक में न थे, पर उससे बढ़कर आपने हम पर दया करी, प्रभाव स्मारी हमारे संयम बरता, हमारे धैर्य बना। ईश्वर नासरी हालेलुया, आपका नाम महिमा और जलाल पाए। आज जो हम हैं खुदावंद अपने घरों में सुरक्षित हैं, अपने ठिकानों पर हम रह रहे हैं प्रभु सही सलामत। इट इज ऑल दाई ग्रेस ऑफ गॉड हालेलुया, क्योंकि आपने हमें हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के नकली मौत और एक्सीडेंट मुसीबत से बचाया प्रभु। सचमुच खुदावंद हम लाखों लाख बार आपको धन्यवाद दे, वो भी कम है प्रभु जो आपने हमारे लिए किया। अद्भुत प्रेम आपका प्रभु परमेश्वर, सचमुच में जिस हम योग्य बना थे प्रभु से बढ़कर आपने हमें दिया। यीशु आपका नाम महिमा और जलाल पाए, आपके नाम की स्तुति और बड़ाई हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु नासरी। सचमुच खुदावंद आपका अनुग्रह है प्रभु कि हम लोग हैं प्रभु यीशु मसीह। आज तमाम दुनिया में खुदावंदा और लोग एक भय के साथ जी रहे प्रभु परमेश्वर, मगर प्रभु आपने जो हमें कॉन्फिडेंस दिया, आपने जो हमें बल दिया यीशु नासरी, और विशेषता आपने हमें एक ऐसी अनंत आशा दी है कि प्रभु परमेश्वर हम इस सांसारिक मृत्यु से घबराते नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी मौत मौत नहीं है मगर एक नया जीवन है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया यीशु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते आपकी अद्भुत आशा के लिए मेरे बाबा स्मानी। और आज की इस प्रातः काल के धन्यवाद देते, आपने जीवन में एक और नई रविवार की सुबह दिखाई कि हम आपके पाक सूरी में आ सके। प्रभु परमेश्वर आपका नाम महिमा और जलाल पाए। विशेषता हम सारे विश्व के लिए प्रार्थना करते, सारे इस पृथ्वी के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, चाहे लोग कुछ भी बोले कि हमें कोरोना से लड़ना है, इससे लड़ना है, मगर हम जानते परमेश्वर केवल आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु परमेश्वर ये महामारी इस दुनिया से जाएगी प्रभु। इसलिए प्रभु आपसे विनती, आपसे प्रार्थना यीशु, आज की इतवार की सुबह प्रभु हम सब हमारे तमाम कलीसिया के लोग जो अपने घरों में बैठे हैं और इस समय परमेश्वर आपके इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इस सभा में शामिल है, हम सब एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, यीशु मसीह के नाम में ये महामारी इस दुनिया से उठ जाए। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, यीशु के नाम में। आपने कहा मेरे नाम से मांगो और हो जाएगा। प्रभु परमेश्वर जब आप इस दुनिया में थे और इस दुनिया से उठा लिए जा रहे थे प्रभु परमेश्वर, तो आपने खुदावंद मनुष्य जाति से बोला, ओ खुदावंद की यूहन्ना की उसका 24 आयत में कि अब तक तुमने कुछ न मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा होगा। यू हैव गिवन अस अथॉरिटी ओ गॉड। मत्ती 18:28 में आपने अधिकार दिया कि जो कुछ हम आपके नाम से इस पृथ्वी में बांधेंगे वो सुने पड़ेगा, जो कुछ इस नाम में पृथ्वी में यीशु के नाम से खोलेंगे वो स्वर्ग में पड़ेगा। यू हैव गिवन अस अथॉरिटी। उसी अधिकार के साथ हम सब मसीह भाई बहन एक साथ इस विश्वास से इस बात को मांग लेते, यीशु मसीह के नाम में एवरी इन्फेक्शन go away right now in the name of Jesus. Hallelujah. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पृथ्वी पे से ये बीमारी दूर हो जाए। हालेलुया, ये लाइलाज बीमारी दूर हो जाए। हालेलुया, in the name of Jesus। और यीशु के नाम में जितने डॉक्टर्स हैं, जितने नर्सेस हैं, तमाम मेडिकल पैरा स्टाफ है, यीशु के नाम से उनकी सुरक्षा को मांग लेते और यीशु के नाम से उनके लिए बुद्धि और ज्ञान को मांगते कि यीशु के नाम में वो ऐसी मेडिसिन दे जिससे लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। और सबसे बढ़कर ये दुनिया अपने दल पर, अपने धन पर, अपनी ताकत और बुद्धि पर घमंड न करे, मगर अपने परमेश्वर पर करे और प्रभु लोग आपकी सच्चाई को जाने। यीशु आपका नाम महिमा और जलाल पाए। हमारे तमाम कलीसिया के परिवारों को याद करते, नाम बराम हर एक को बहुतायत से आशीष दे, अपनी शांति दे, अपने तसल्ली दे। और हमारे कलीसिया में यदि कोई ऐसे परिवार है जो इस समय में, जबकि आर्थिक संकट और मुसीबत है, कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है, प्रॉब्लम्स में है, कोई फिजिकल उनको प्रॉब्लम और तकलीफ है, कोई भी रुकावट उनके जीवन में है या कोई भी चिंता उनके जीवन में है, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे फाइनेंस से संबंधित हो, चाहे कैसी भी हो, चाहे उनके जीवन में आत्मिक रूप से वो अपने आप को मजबूत न महसूस कर रहे हो, इसी घड़ी आज की सुबह हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में उनके तमाम बंधन टूट जाए। हालेलुया। उनकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए हम प्रार्थना करते, यीशु के नाम से मांगते वो दूर हो जाए, एक सॉल्यूशन उनके लाइफ में मिले। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के नाम में जो जॉब कर रहे हैं उनके ब्लेसिंग, उनके जॉब में ब्लेसिंग हो। हालेलुया। और वो तरक्की करें, और जो सीकर्स हैं, जो ढूंढ रहे हैं जॉब को, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक अच्छा जॉब मिल जाए। हालेलुया।
और इन सब के द्वारा प्रभु का नाम महिमा जला पाए। वो गवाही दे इस बात की, ओ प्रभु आपके विश्वासियों को, आपके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी कभी ना होगी। यीशु के नाम में हर घटी कभी दूर हो जाए। हर एक को प्रभु की शांति और आनंद मिले। हर एक परिवार में ब्लेसिंग को रिलीज करते, प्रभु की शांति, द पीस ऑफ गॉड, प्रभु की शांति उनके घरों में उतर आए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इसी घड़ी प्रभु की शांति, द पीस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की शांति घरों में आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, आओ तमाम बंधन को यीशु के नाम से तोड़ देते। हालेलुया। तमाम दुष्ट की समझ को यीशु के नाम से शामिल करते और आगे देते। हमारे घरों के घरों से निकल आओ बाहर। हालेलुया। प्रभु की समझ को रिलीज कर दे। प्रभु के लहू का बड़ा कलीसिया के एक एक सदस्य घर में लगा देते। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु की शांति और आनंद हर एक परिवार में हो, और यीशु के नाम में मांगते। वो दिन जल से जल रहा है, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हमारी ताकत के द्वारा नहीं, दुनिया की ताकत के द्वारा नहीं, दुनिया के साइंस के द्वारा नहीं, मेडिकल साइंस के द्वारा नहीं, मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो दिन जल्दी आए कि जब हम इस भवन पर एक बार फिर इकट्ठा हो और प्रभु के नाम की गवाही दे। प्रेज द लॉर्ड। यस वी हैव होप, यस वी लीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में ये होगा, प्रभु का नाम महिमा जलाल पाए। तब हम कलीसिया के लोगों को आशीष देते, कलीसिया के पासवान पे विशेष प्रार्थना करते, हमारे पास्टर सरकार पे उनको आशीष हो, पास्टर जेकब सुनक हो, और प्रभु उनको हृदय से आशीष दे, जबकि वो यहाँ रहते और आपकी सेवकाई को करते, उनके द्वारा आपका नाम महिमा जलाल पाए। उनके परिवार, उनके मम्मी पापा, उनके अन्य बहन भाइयों को हम याद करते, प्रभु की आशीष उनके जीवन में हो। और वो जो ब्लेसिंग हमने सारे कलीसिया के सदस्यों के लिए मांगी, उनके घर और उनके परिवार पर भी वो ब्लेसिंग और आशीष हो। खुदा सारी महिमा आपको देते। आज के वचन से प्रार्थना करते, जब खुदा आज की रोटी को हम लेते हैं, प्रभु परमेश्वर, प्रभु अपने दास को अपनी सामर्थ से भर दे यीशु नाम से, ताकि आज का वचन हम में से हर एक के लिए खुदा एक नई ताजगी, एक नया बल लाने वाला बन सके। आज की रोटी हमें दीजिए प्रभु यीशु मसीह। सारी महिमा आपको दे। एक बार फिर धन्यवाद देते प्रभु, आप हमारे साथ हैं, हमें किसी बात का डर नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह, जैसे दाऊद बोलता है, चाहे सेना भी विरुद्ध छावनी डाले, उस दशा में हिवा में स्थिर रहे रहूंगा। चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी तराई होकर चलूं, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु आपका वचन कहता है यशायाह 41 में, fear not, I am with thee, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। Yes Lord, we have no fear because your God, your mighty God is with us. आप हमारे परमेश्वर हमारे साथ है, और हम धन्यवाद देते, सारी महिमा आपको देते। धन्यवाद देते चंगाई के लिए, धन्यवाद देते आशीष के लिए, ब्लेसिंग के लिए, हीलिंग के लिए, बड़े बाप उस्मानी, और हमारी दुआ को सुनने के लिए सारी महिमा और आदर आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को आपके पवित्र मीठे और सामर्थी नाम से मांगते, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी इस पृथ्वी पर। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार आपने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में डाला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदैव आपका ही है। आमीन आमीन। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah। आइए हम सब आज का उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे। आज के उत्तरवादी पाठ की संख्या भजन संहिता 57 है। हम सब इसे बारी बारी पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर सर से भेज कर मुझे बचा लेगा, जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिसके दांत बर्छी और तीर हैं, और उनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर,
मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरण भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। आखिरी आयत हम सब साथ में पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आइए हम स्तुति प्रशंसा गाएंगे। हो प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है, आज भी और रहेगी, युगानुयुग। आमीन, आमीन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. आप सभी को पुनः प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करता जिसने हमें, हमारे परिवारों को भला चंगा और स्वस्थ रखा और हमें सुंदर जीवन प्रदान किया है। इसलिए परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद। प्रियो, हम निरंतर एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते रहे प्रभु हमें भला चंगा रखे, और हम प्रार्थना करते रहे प्रभु कि इस बीमारी से हमें, उस महामारी से हमें जल्द से जल्द निजात दे। निश्चय प्रियो, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हमारे पुकार को सुनकर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर भी वह हमें देंगे। प्रियो, हम निरंतर प्रार्थना करते रहे। और प्रियो, ये समय है सूचनाओं का, और सूचना कोई खास मेरे पास नहीं है, और हमारी आराधनाएं अभी वैसे ही YouTube पर संभवतः चलती रहेंगी। और मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता जो निरंतर आप लोग YouTube आराधना में सहभागी होते। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें। मैं आपको धन्यवाद करता, आप लोग सभी बढ़ चढ़ कर आराधना में सहभागी होते और संचालन में भी आप लोग बड़े हर्ष से स्वीकार करते और अगुवाई में भाग लेते। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे। और विशेष करके धन्यवाद आज की आराधना में जिन लोगों ने संचालन में भाग लिया, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद करता पुनः एक बार आप सभी जो इस समय YouTube में देख रहे हैं। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बताए कि आशीष और बरकत दे। प्रियो, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि पिछले 25 तारीख को मिस्टर जॉली लुकस जी का बर्थडे था। मैं उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रभु करे और भी आशीष और बरकत प्रभु और भी बहुतायत से आपके जीवन में प्रदान करे। आइए प्रियो, इस समय हम उनके लिए कलीसिया मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से पुनः हम आपके चरणों में आते और हृदय की गहराई से जीवन के उन तमाम आशीष और बरकत के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हम इस बात को जानते कि जीवन की हर एक पल पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से हमें मिलती है। प्रभु हम धन्यवाद करते विशेष करके हाँ पिता मिस्टर जॉनी लुकस जी के लिए जिनका पिछले दिनों में हाँ पिता जन्मदिन था। प्रभु धन्यवाद, आपने उन्हें हाँ पिता बहुत सारी आशीष और बरकत उनके जीवन में, उनके परिवार में आपने दिया है। धन्यवाद, बीते वर्षों में आप उनके संग और साथ रहे, आप उन्हें
आप उन्हें संभाला, हर एक दुख तकलीफ बीमारी से, और अपनी आशीष और बरकत को दिया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम कलीसिया से मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, और भी बरकत और आशीष हाँ पिता इस नव वर्ष में आप उन्हें प्रदान करें, और भी अधिक आपके डर भय में, आपके नजदीकी में बढ़ने के लिए उनकी और उनके पूरे परिवार की आप सहायता करें प्रभु। हमारी दुआ है आप उन्हें और उनके पूरे परिवार को प्रभु बताया कि आशीष और बरकत दें प्रभु। हम पुनः एक बार जॉली लूकस जी को और उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये समय है कि हम आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ निकालें, जो मिलता है पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और उसके 22वें आयत से लेकर 23वें आयत तक, और हमारे बीच में मिसेस सुरेखा कुमार जी पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आप सबों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की। आज पवित्र बाइबल में से जो पढ़ने के लिए अध्याय चुना गया है वो पाया जाता है पहला शमूएल उसकी 22 और 23 पद। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी ही करने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े जाने और सुने जाने में आशीष दे हुए, आमीन। प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन पर मनन और चिंतन करें, आइए एक विशेष गीत मिस्टर एम.एम. लोनारकर जी की अगुवाई में हम सुने और प्रभु की महिमा करें और अपने मनों को वचन के लिए तैयार करें। आजकल हम देख रहे हैं कि हर तरफ कोरोना के कारण डर का बहुत ज़्यादा माहौल है। हर जन घबराया हुआ है कि मालूम नहीं कल क्या होगा। इसलिए हमें आज ही में जीना सीखना है। यदि आज हम यीशु मसीह के साथ हैं तो हमें कल के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही हमको संभालेगा। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए इस गीत को मैं आज के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी भी न करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, जहाँ से तू आया वहीं जाना है। जिसने दिया है उसी
बसा ले दिल में किसी को, कर दे ये दिल उस पे हवाले। आज बसा ले दिल में किसी को, कर दे ये दिल उसके हवाले। होंगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी भी न करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रियो, इस समय है जो वचन आज हमने पढ़ा है, उस वचन पर थोड़ी देर मनन और चिंतन करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना के साथ इस वचन पर मनन चिंतन करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम हृदय की गहराई से सुंदर पावन अवसर के लिए जो आपने हमको दिया, हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, धन्यवाद, आपने अब तक हमारी सहायता की। अब जब प्रभु हम आपके पवित्र वचन पर मनन और चिंतन करना चाहते हैं, हाँ पिता, आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, परमेश्वर आप स्वयं, हाँ पिता, मुझ में से होकर अपनी प्रजा से बोले और बातचीत करें। प्रभु, हम अपने देह प्राण आत्मा आगे के समय आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि प्रियो, आज हम सभी ने पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और उसके 22वें आयत से लेकर 23वें आयत तक हमने पढ़ा है। और प्रियो, इससे पहले जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को हम बड़े अच्छे रीति से जानते हैं। प्रियो, परमेश्वर पिता ने साउल को इस्राएल का पहला राजा होने के लिए चुना। और मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के सम्मुख साउल के जीवन के द्वारा कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं और वचन को हम पढ़ते हैं, तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर पिता जो है, हम मनुष्य के समान दुख भी होता, निराश भी होता और साथ ही साथ वो प्रसन्न भी होता। प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 7वें वचन में जब परमेश्वर पिता ने पृथ्वी के लोगों को देखा कि किस प्रकार से वो पाप में डूबे हैं, प्रियो, वो कहता है, मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परमेश्वर के उद्दास को इस जगह हम देखते हैं। और पहला राजा उसके 3 अध्याय के 10वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुलेमान ने जब न धन मांगा, न अपने शत्रुओं का विनाश मांगा, लेकिन बुद्धि को मांगा, तो परमेश्वर पिता उसके इस वरदान के मांगने से आनंदित हुए। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हम मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा, हमारे सोच विचारों के द्वारा वह आनंदित भी होता है, प्रसन्न भी होता है और साथ ही साथ वह दुख और निराश भी होता और पछताता भी है। अब मेरे प्रियो, क्या ही भली बात है कि हम अपने परमेश्वर पिता को हमेशा प्रसन्न करें, और हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने परमेश्वर पिता, अपने सृष्टिकर्ता, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न रखें। सो प्रियो, मैं आज साउल के जीवन के द्वारा कुछ बातों को आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता, और हम उससे सीखने पाएंगे कि किन बातों से परमेश्वर पिता आनंदित होते हैं और किन बातों से परमेश्वर पिता निराश और उदास होते हैं। सो प्रियो, आइए हम साउल के जीवन के विषय में हम देखें। प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, साउल के विषय में हम देखते हैं, तो साउल बिन्यामीन के गोत्र कीश नामक एक व्यक्ति का पुत्र था, और वचन में बताया गया है कि वो बहुत ही सुंदर व्यक्ति था, और इस्राएल में कोई भी उसके ऊंचाई के बराबर कोई नहीं था, सब कोई उसके कांधे तक आते थे। सो प्रियो, वो बहुत ही हिष्ट पुष्ट व्यक्ति था। और प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं, जब उसके पिता की गदहियां खो गई थी, वह और उसका एक दास उन गदहियों को ढूंढने के लिए गए हुए थे। तो प्रियो, उस दौरान उससे पहले ही इजराइल के लोगों ने शमूएल भविष्यवक्ता से अपने लिए राजा की
मांग की थी। और परमेश्वर पिता इस बात से इस्राएलियों से नाराज भी थे, और परमेश्वर पिता ने उन्हें बता भी दिया था कि यदि उनका राजा होगा तो कैसा होगा और किस प्रकार की दुख और परेशानियों को उनका सामना करना पड़ेगा। वह उनसे बता देता है कि वह उनका रखवाला, उनके लिए लड़ने वाला, उनकी सहायता करने वाला परमेश्वर, वह उनका राजा है। लेकिन इजराइली लोगों ने परमेश्वर पिता के बातों को स्वीकार नहीं किया और अपने लिए, जैसे कि अन्य लोगों के राजा हुआ करते थे, अपने लिए राजा मांगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने उनके इच्छा के अनुसार राजा देने का वादा किया। और शमूएल ने लोगों को मिस्पा में यहोवा के सम्मुख उन्हें बुलाया। और प्रियो, इससे पहले कि मिस्पा में शमूएल के द्वारा परमेश्वर पिता के इच्छा के द्वारा राजा नियुक्त किया जाए, शमूएल को परमेश्वर पिता ने शाऊल के विषय में पहले ही बता दिया। और जब वह उसके गदही के खोज में था, तो जब उन्हें गदही मिल नहीं रही थी, तो वे दोनों, शाऊल और उसके दास, शमूएल के पास गए। और मेरे प्रियो, उस दौरान ही शमूएल ने शाऊल को यह बता दिया था कि परमेश्वर पिता ने उसे राजा होने के लिए चुना है। सो प्रियो, इस्राएलियों को जैसे शमूएल ने मिस्पा में इकट्ठा होने के लिए कहा था और लोग मिस्पा में इकट्ठा हुए, और शमूएल ने उन्हें उनके राजा को बता दिया। मेरे प्रियो, राजा को बताने के लिए शमूएल ने चिट्ठी डाले। शमूएल के द्वारा लोगों ने चिट्ठी डाला। और मेरे प्रियो, वो चिट्ठी जो है बिन्यामीन के गोत्र के नाम से निकली, और उसके बाद बिन्यामीन के गोत्र में से मत्री के गोत्र में निकली, और उसके बाद किस और उसके पुत्र शाऊल के नाम से यह चिट्ठी निकली। और मेरे प्रियो, लोगों ने शाऊल को राजा बनाने के लिए वे लोग ढूंढने लगे। सो प्रियो, जब वे देखते हैं शाऊल कहाँ है, शाऊल जो है उस जगह पर किसी को दिख नहीं रहा था, वह एक सामान के पीछे छुपा हुआ था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब लोगों ने देखा और उससे लोग कहने लगे कि कोई आने वाला है क्या और कोई, लेकिन शमूएल ने बताया कि वो उस सामान के पीछे छुपा हुआ है, तो लोग उससे जबरदस्ती उसको लाए और लोगों ने देखा कि वो किस प्रकार से हिष्ट-पुष्ट व्यक्ति है। मेरे प्रियो, लेकिन हम देखते हैं वो हिष्ट-पुष्ट और सुंदर व्यक्ति वो शर्माते हुए, लज्जाते हुए और किसी भी कारण से वो अपने आप को छुपा रहा था। सो प्रियो, ये जो शाऊल अपने आप को छिपा रहा था, ये इस बात को प्रकट करता है कि वह एक राजा बनने के लायक नहीं था। एक राजा बनने के लायक नहीं था। वह भले ही वो जितना वो हिष्ट-पुष्ट था और सुंदर था, उतनी ही उसके जीवन और उसके अंदरूनी जीवन, उसका अंदरूनी जीवन उतना ही छोटा था, उतना ही उसका अंदरूनी जीवन, उसकी मानसिकता छोटी थी। मेरे प्रियो, और एक राजा बनने के लिए उसके ये विचार, उसकी ये मानसिकता कभी भी योग्य नहीं थी। लेकिन परमेश्वर पिता ने उसे इजराइल के राजा होने के लिए चुना, उसे इजराइल का राजा होने के लिए चुना, यद्यपि उसमें राजा बनने की कोई क्वालिटी नहीं थी। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसकी अयोग्यता में उसे चुना। और वचन में हम देखते हैं, जब पहला शमूएल उसके 10 के 6 में और 11 के 6 में यदि आप पढ़ें, तो वहां हम ये पाते हैं कि यहोवा का आत्मा उसके जीवन पर बल से उतरा और वह और ही व्यक्ति बन गया।
उसका जीवन जो है परिवर्तित हो गया। मेरे प्रियो, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी बल और बुद्धि और ज्ञान सब कुछ मेरे प्रियो वह बदल गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने उसे इज़राइल का राजा होने के लिए योग्य बनाया। यद्यपि वह राजा होने के योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा को उसके जीवन में भेजा और वह जो है बुद्धि, ज्ञान और समझ को पाया और इच्छा शक्ति को पाया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने उसे इज़राइल का राजा बनाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता कभी भी किसी व्यक्ति की योग्यता के कारण नहीं चुनता, लेकिन वह अपनी अनुग्रह के कारण चुनता है, ताकि वह उस पर आश्रित रहे, वह उस पर निर्भर रहे, वह उस पर विश्वास करे और उसके डर और भय में अपने जीवन को जिए। मेरे प्रियो, हम सभी मसीह भी कभी भी परमेश्वर पिता के सम्मुख उसके नाम को लेने के योग्य नहीं थे, उसके बेटा और बेटी कहलाने के योग्य हम नहीं थे। लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें आज उसके संतान होने का अधिकार मिला। नाम ही नहीं, लेकिन हमको अधिकार मिला। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 64वें अध्याय के 6वें वचन में ऐसा नबी कहता है, हम जो है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान है। और प्रियो, पौलुस कहता है उसके रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के 8वें वचन में, उसके आखिरी लाइन में पौलुस कहता है, सब के सब पाप के वश में थे और हम सभी जो है एक निकम्मे मनुष्य थे। लेकिन उसी रोमियो की पत्री में उसके 3 अध्याय के 24वें पद में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेंत में धर्मी ठहरा जाते हैं। मेरे प्रियो, हम मनुष्य कभी भी, हम सभी जो आज प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जिस प्रकार साउल एक राजा बनने के योग्य नहीं था, हम भी अपने परमेश्वर पिता के सम्मुख उसके बेटा बेटी होने के काबिल नहीं थे। हमें कोई भी एबिलिटी नहीं थी, हमें कोई खूबी नहीं थी जिसके कारण परमेश्वर पिता हमको चुनता, जिसके कारण परमेश्वर पिता हमें अपने संतान होने का अधिकार देता। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह ही के कारण हमको चुना। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 9 और 10 वचन में लिखा हुआ है, पर तुम्हें चुना हुआ वंश और राज्य पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई। मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं, हम कभी भी उस काबिल नहीं थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने हमें उस काबिल बनाया। परमेश्वर पिता ने हमें उस योग्य बनाया कि हम इन सब आशीषों के पात्र हो सके, इन सब आशीषों के हम पात्र हो सके। परमेश्वर पिता ने अपने अनुग्रह से हमें उस योग्य बनाया। मेरे प्रियो, यह हमारे लिए सौभाग्य है कि आज हम उसका चुना हुआ वंश है, आज हम उसके राज्य पदधारी याजकों का समाज है, हम पवित्र लोग हैं और उसकी निज प्रजा है। और परमेश्वर पिता ने हमें अंधकार से छुड़ाया। प्रियो, इसलिए परमेश्वर पिता इन सब बातों से चाहता है कि हम इसलिए उसकी स्तुति करें, इसलिए उसकी महिमा को हम अपने जीवन से प्रकट करें। परमेश्वर पिता को प्रसन्नता होगी जब हम उसके इस दी हुए पहचान में अपने जीवन को जिएंगे। परमेश्वर को हर्ष होगा जब हम इन जो बातें इस जगह पर लिखा हुआ है, एक चुना हुआ वंश, एक राज्य पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, मेरे प्रियो, इस प्रकार का जीवन के योग्य हमें अपने जीवन को जीने की जरूरत है। उस योग्य हमें अपने जीवन को जीने की जरूरत है। जब हम ऐसे जीवन को जिएंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता इन बातों से आनंदित होंगे और परमेश्वर को प्रसन्नता होगी। और मेरे प्रियो, ऐसा जीवन परमेश्वर पिता चाहता है कि हम उसमें जिए और उसकी महिमा को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें।
प्रियो, इस समय हम दूसरी महत्वपूर्ण बात की ओर हम जाएं कि किस प्रकार से साउल, जिसे परमेश्वर पिता ने राजा ठहराया, जिसे परमेश्वर पिता ने उसकी योग्यता से बढ़कर दिया, वो किस प्रकार से परमेश्वर पिता के नजरों में गिर गया, हम देखें। प्रियो, पहला शमूएल उसके 10वें अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं, वहां पाते हैं कि शाऊल और उसके दास जो है, साउल और उसके दास जो है गदहियों को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गए, और इतना दूर निकल गए कि वे लोग जो है अपने पिता के बारे में सोचने लगे कि उनका पिता जो है, साउल का पिता जो है उनके लिए चिंता कर रहा होगा। सो प्रियो, वे वापस मुड़ने का विचार करने लगे, लेकिन उसका दास ने ये बताया कि पास में जो है शमूएल नामक एक प्रभु का भविष्यवक्ता रहता है। सो प्रियो, ये उस समय की बात है जब इजरायलियों ने शमूएल को राजा मांगा था, परमेश्वर पिता से राजा मांगा था, और परमेश्वर पिता ने शमूएल को इजराइल का राजा होने के लिए जिसको चुना था, परमेश्वर पिता ने शमूएल पर प्रकट किया था। और मेरे प्रियो, और उस दौरान ही हम देखते हैं कि साउल और उसका दास उसके यहाँ पहुंचते हैं, और मेरे प्रियो शमूएल उसको जब वो आता है उसको बताता है कि परमेश्वर पिता ने उसे इजराइल का राजा होने के लिए चुना है। और मेरे प्रियो, उसके बाद उसको विदा करते हुए 10वें अध्याय के 8वें पद में शमूएल ने साउल से कहा, और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। मेरे प्रियो, ये 7 दिन परमेश्वर के दास शमूएल ने कहा कि वो जाए और 7 दिन तक वह जो है इंतजार करे और गिलगाल में उसको वह मिले। मेरे प्रियो, इस 7 दिन के अंदर में परमेश्वर पिता ने उस अयोग्य व्यक्ति के जीवन के द्वारा अद्भुत काम किए। हम देखने पाते हैं परमेश्वर पिता ने इसी दौरान अमोनी सेना जो इजराइल के लोग जो गिलगाल के याबेस में रहते थे, वे लोग उन पर हमला किए थे और वे उनको अपना दास बनाना चाहते थे, और इजरायली लोग उनसे संधि करना चाहते थे, मेल करना चाहते थे, उनका दास होकर रहना चाहते थे। लेकिन उन लोगों ने षड्यंत्र रचा था कि वो उनके एक आंखों को, इजरायली लोगों के एक आंख को फोड़ेंगे। इस बात को लेकर जब इजरायली लोग शमूएल शाऊल के पास गए तो शाऊल इस बात को सुनकर बड़ा क्रोधित हो गया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन पर उतरा और वो बड़ा क्रोधित हो गया, और वो अपने लोगों को लेकर वो उन अम्मोनियों से लड़ने के लिए चला गया। और मेरे प्रिय वचन में हम देखते हैं कि उन्होंने अम्मोनियों पर विजय को पाया। और भी हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने उसके बेटे योनातन के द्वारा पलिस्तियों की एक टुकड़ी पर भी विजय को दिया। लेकिन ये पलिस्ती जो है और अधिक सेनाओं के साथ और अधिक बल के साथ वो इस्राएलियों पर हमला करने के लिए आने लगे। और मेरे प्रियो, ये उस समय की बात है जब साउल जो है ये सोचने लगा, वो इंतजार कर रहा है गिलगाल पर, शमूएल के आने का इंतजार कर रहा है कि वो होम बलि और मेल बलि को चढ़ाए, लेकिन शमूएल का आने में देर हुआ। और वो सोचने लगा, इस जगह हम यदि आप पढ़े तो वो सोचने लगा कि यदि वो इसी तरह इंतजार करते रहेंगे तो फलिस्ती सेना गिलगाल में आकर उन पर हावी हो जाएंगे। और इस जगह हम देखते हैं साउल ने हड़बड़ाकर ये सोचने लगा कि, और अपने लोगों से कहा कि वो बलिदान के उस पशु को लाए और वह बलिदान करे। और मेरे प्रियो, वह कार्य किया इस जगह पर जो उसे नहीं करना था। और मेरे प्रियो, जो शमूएल ने उसे इंतजार करने के लिए कहा था कि वो आकर उसके लिए होम बलि मेल बलि चढ़ाए, वो इंतजार नहीं किया और वह स्वयं ही होम बलि और मेल बलि को चढ़ाया। हम देखते हैं पहला शमूएल उसके 13वें अध्याय के 13वें और 14वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, इस जगह पर हम देखते हैं शमूएल ने जब वो बलिदान चढ़ा चुका
तुरंत शमूएल जो है उसके पास पहुंच गया और शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों पर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य न रहेगा। मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप किया। मेरे प्रियो, वह उस कठिन समय में धीरज उसने नहीं धरा, उस कठिन समय में वो धीरज नहीं धरा मेरे प्रियो, और परमेश्वर पिता के आज्ञा के विरुद्ध उसने पाप किया। और परमेश्वर पिता जो उसे इस्राएलियों के राज्य सदा के लिए दिया था, परमेश्वर का मन बदल गया। परमेश्वर पिता ने उस वादे को उसके साथ जो की थी, जो वाचा उसने उसके साथ की थी, उसको वह तोड़ दिया मेरे प्रियो। और यदि वो परमेश्वर पिता के भय में रहता तो निश्चय ही इजराइलियों पर वो सदा राज्य करते रहता। लेकिन हम देखते हैं वह और उसके पूरे संतान आज्ञा न मानने के कारण वे मारे गए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं उसके धीरज न धरने के कारण वह भय में आ गया और परमेश्वर पिता के विरुद्ध उसने पाप किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कई बार हमारे धीरज का परीक्षा लेता है। हम कई बार अपने धीरज के लिए हम परीक्षाओं में पड़ते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर पिता के कितने ही महान दास लोग भी परीक्षाओं में पड़े। अब्राहम परीक्षा में पड़ा, यूसुफ परीक्षा में पड़ा, प्रभु परमेश्वर हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह परीक्षाओं से गुजरे। लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने परीक्षा में धीरज धरा। उन्होंने अपनी परीक्षा में कोई भी गलती और परमेश्वर पिता के विरुद्ध कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया। मेरे प्रियो, वे अपने जीवन को नाश होना स्वीकार कर लिए और अपने जीवन में दुख उठाना स्वीकार कर लिए, लेकिन परमेश्वर पिता के विरुद्ध में काम उन्होंने नहीं किया। और वचन इस बात का गवाह है, परमेश्वर पिता ने उन्हें महान भी किया। इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 18वें पद में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उसकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। मेरे प्रियो, हम स्मरण रखें, हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है जब हमारे वो भी परीक्षा से गुजरा है, वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है यदि हम धीरज से परीक्षाओं में हम उन परिस्थितियों का सामना करें। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 12वें पद में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में, मसीह जीवन में न जाने कितनी प्रकार की दुख और तकलीफ हमारे जीवन में आएंगी और ऐसी परिस्थितियां कब आएंगी हम नहीं जानते, लेकिन हमें स्मरण रखने की जरूरत है मेरे प्रियो, प्रभु हमारे साथ है, वो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर तैयार है, इसलिए उस पर भरोसा रखें। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि शमूएल धीरज न धरने का कारण डर गया और डर के मेरे प्रियो परमेश्वर पिता की आज्ञा को तोड़ा। और मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं परमेश्वर पिता ने उसे एक दूसरा कार्य भी दिया। परमेश्वर पिता ने शमूएल के द्वारा शाऊल को आज्ञा दिया कि वो जाकर अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध करें और अमालेकियों के जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मानव हैं, स्त्री पुरुष बाल बच्चे जैसे भी हैं, उन सब का, उनके जानवरों का, उनके वस्तुओं का पूरी रीति से सर्वनाश कर दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने शमूएल के द्वारा ये आज्ञा शाऊल को दी। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं वे परमेश्वर पिता के आज्ञा के अनुसार उनके पास लड़ने के लिए तो गए, उन पर उनके विरुद्ध युद्ध तो किया, लेकिन मेरे प्रियो, जब हम 15वें अध्याय के 9वें पद को हम देखते हैं, इस जगह हम देखते हैं 8वें पद से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता। और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने उन्हें सब कुछ को, चाहे अच्छा हो बुरा हो, चाहे जैसा हो, उन्हें नाश करने के लिए कहा था। लेकिन इस जगह हम देखते हैं शाऊल और उसकी सेना ने, शाऊल की अगुवाई में हम देखते हैं जो कुछ
तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया, जो अच्छा था उसका उन्होंने नहीं किया। मेरे प्रियो, इस जगह भी साउल जो है परमेश्वर पिता के आज्ञा के विरुद्ध किया। और मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं वे कहते हैं, जब शमूएल ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया, वे कहते हैं कि वे अपने परमेश्वर पिता को उनमें से बलिदान करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, तब शमूएल ने साउल से इस जगह पर जो वचन आज हमने पढ़ा है, उस जगह पर शमूएल ने साउल से कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और काम लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेरे प्रियो, शमूएल ये बताना चाहता और उससे कहना चाहता कि परमेश्वर उसके बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर उसके और किसी बात पर प्रसन्न नहीं होता सिवाय इसके कि वे उसके बातों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी इच्छाओं को पूरा करें। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, कई बार हम अपने परमेश्वर पिता की कई अच्छी बातों को मान देते हैं और कई बातों को जो हम अपने आप में सहज समझते हैं और अपने लाभ के लिए सोचते हैं, परमेश्वर पिता कि उन आज्ञाओं को, उन इच्छाओं को हम अपने जीवन से पूरा करते हैं। लेकिन कई बार हम परमेश्वर पिता के और भी कुछ आज्ञाएं हैं और परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को जो हमें कठिन जान पड़ता है, हम उनको नहीं मानते और उन्हें, मेरे प्रियो, हम उन आज्ञाओं को तोड़ते हैं। हम अपनी सहजता के अनुसार, हम अपनी सरलता के अनुसार परमेश्वर पिता के आज्ञाओं को मानते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमसे यह नहीं चाहता। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता चाहता है परमेश्वर पिता के उन हर एक बातों को हम अपने जीवन में स्वीकार करें और उन आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करें। प्रियो, मैं आज आप लोगों को ये कहना चाहता, मैं इस बात को इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जितना कि हमारी आराधना गीत प्रार्थना से आनंदित नहीं होते, उससे कहीं अधिक उसके आज्ञाओं को मानने से आनंदित होते हैं। पुनः एक बार रिपीट करना चाहता, परमेश्वर जितना कि हमारे आराधना गीत और प्रार्थना से आनंदित नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, उससे कहीं अधिक परमेश्वर पिता अपनी आज्ञाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने से आनंदित होते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोग के सम्मुख शाऊल के जीवन से मैं कुछ बातों को आप लोगों को बताया कि वो किस प्रकार से वो चुना गया था। वो यद्यपि योग्य नहीं था, परमेश्वर पिता ने उसे योग्य बनाया। परमेश्वर पिता ने उसे एक बहुत अच्छा चांस दिया था कि वह इज़राइल का राजा बने, उसके संतान इज़राइल का राजा बने। लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा को तोड़कर, आज्ञा को तोड़कर उसने परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप किया। यदि उसका भरोसा परमेश्वर पिता पर रहता और धीरज से परिस्थितियों का सामना करता, निश्चय उसका राज्य बना रहता, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहता। लेकिन उसने धीरज न धरकर परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर पिता ने जो वाचा उसके साथ बांधा था उसको तोड़ दिया। मेरे प्रियो, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी को खो दिया। मेरे प्रियो, आज हम सभी परमेश्वर पिता के अनुग्रह से चुने गए हैं। परमेश्वर पिता ने हमें अपना बेटा बेटी होने का अधिकार को दिया है। प्रियो, हम इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को न खोएं। हम अपने इस महत्वपूर्ण समय को, इस जीवन को उसकी इच्छा में जिए, उसकी उपस्थिति में जिए। निश्चय दुख परेशानियां हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन हम न घबराएं, उस पर भरोसा रखें। जिसने हमें चुना है, जिसने हमें सृजा है, वह हमें उन हर एक परेशानियों से आजाद करेगा। और जो वादा परमेश्वर पिता ने हमें इस दुनिया में और आने वाले उस स्वर्गीय राज्य में किया है, निश्चय वो अपने वादों के लिए
बड़ा वफादार है, ईमानदार है, हमें उन आशीषों को देगा। बस शर्त है कि हम धीरज से हम अपने जीवन को जिएं, उसकी इच्छाओं को अपने जीवन से पूरा करें और हम उसकी अनुग्रह को निरंतर हम समझते रहें, उस पर भरोसा रखें और हम उसकी सुने, उसकी इच्छाओं को हम अपने जीवन से पूरा करें। निश्चय परमेश्वर पिता, जब हम ऐसे करेंगे हमारे जीवन से प्रभु को प्रसन्नता मिलेगी, प्रभु को आनंद मिलेगा और हम स्वर्गीय आशीष से इस धरती पर और स्वर्गीय राज्य में पाने पाएंगे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सामर्थी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस दिन में आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बोला, बातचीत किया। हाँ प्रभु, साउल का जीवन प्रभु हमारे सम्मुख एक उदाहरण है कि प्रभु आप किस प्रकार के जीवन से आप प्रसन्न होते हैं। निश्चय ही प्रभु आप उस जीवन से प्रसन्न होते हैं जो आपकी इच्छाओं को अपने जीवन से पूरा करते हैं। हर एक परिस्थिति में धीरज धर के आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे जीवन से आप प्रसन्न होते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हाँ पिता परमेश्वर, हमारे आराधना, हमारे गीत, हमारी प्रार्थनाओं से कई अधिक प्रभु हाँ पिता, जब हम आपकी इच्छा पर, आपकी आज्ञाओं पर चलते हैं, आप आनंदित होते हैं। होने दीजिए प्रभु, हम ऐसे कर सकें, आपकी इच्छाओं को, आज्ञाओं को अपने जीवन से पूरा कर सकें। हर एक परिस्थिति में हाँ पिता आपके डर भय में जीकर, धीरज से प्रभु आप अपने जीवनों को जीकर आपकी महिमा हाँ पिता हम अपने जीवन से कर सके। कोई प्रभु जी बुराई और गुनाह हम प्रभु हमारे परीक्षाओं में ना करें, लेकिन धीरज से आपकी अनुग्रह से हमें तो सामना कर सके और आपकी महिमा में और आपके डर भय में अपने जीवन को जी कर प्रभु आपकी महिमा कर सके। आप हमारी सहायता करें प्रभु। हम धन्यवाद करते आज इस वचन के लिए जो आपने हमको दिया। इस वचन के पढ़े सुने जाने, मनन चिंतन किए जाने के द्वारा हम सबों को प्रभु आशीष और बरकत दीजिए और हाँ पिता हमें आपके मार्ग पर जीने के लिए सामर्थ्य दीजिए और हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, ऐसा जीवन हमें जीने के लिए सामर्थ्य दीजिए। धन्यवाद के साथ दुआ ईश्वर हम आपके नाम से बात करें, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम पुनः प्रभु की महिमा में एक गीत, महिमा की गीत की पुस्तक गीत नंबर 65, मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ की योग्य प्रभु है। इस गीत को हम प्रभु की महिमा में गाएं और अपने तन मन और धन को प्रभु को अर्पित करें। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेंट जो तुम लाए हो कर दो से तुम दान। भेंट जो तुम लाए हो कर दो से तुम दान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेड़ों से और बैलों से बेहतर यह बलिदान। भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के
योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा, मेरे मन कर ले तारीफों में विराजमान, प्रभु है कितना महान। तारीफों में विराजमान, प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा, मेरे मन कर ले तारीफ। आइए प्रियो, जो भेंटे हमने प्रभु की महिमा में दिया है उसे प्रभु को अर्पण करें और साथ ही साथ हम अपने जीवन प्राण आत्मा को भी प्रभु को अर्पण करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु आराधना के आरंभ से लेकर अब तक हमारे बीच में अगुवाई और मदद किया। धन्यवाद, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया। धन्यवाद प्रभु, हमने आपकी महिमा करने पाई। प्रभु, हमारी आराधना, हमारी स्तुति रूपी भेंटों को आप ग्रहण करें और साथ ही साथ प्रभु जी, जो हाफिदा परमेश्वर पैसे के रूप में ओ प्रभु जो अंश हमने तेरी महिमा के लिए दिया है, तेरे धर्म और राज्य के लिए हाफिदा तुझे समर्पित किया है, दया करके आप उसे ग्रहण करें। हे प्रभु, हम आपको क्या दे सकते हैं? हमारा जीवन और हमारे जीवन में जो कुछ भी है सब कुछ आपका है प्रभु। हम देह प्राण आत्मा अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप हमें अपनी महिमा के निमित्त प्रभु इस्तेमाल करें। हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हम समर्पण आप में हम संपूर्ण समर्पणता के साथ अपने जीवन को जी सके। धन्य पिता परमेश्वर, एक बार पुनः धन्यवाद करते प्रभु, सप्ताह भर आपने हमारी रक्षा रखवाली की और उसी प्रकार प्रभु इस आने वाले सप्ताह भर में भी आप हमारी अगुवाई और मदद करें। धन्यवाद, आपने हमारी दुआ को सुना। पुनः प्रभु, हम अपने जीवन प्राणात्मा आगे के संपूर्ण समय जीवन को तेरे हाथ में देते हुए दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, विश्वासी हृदय से हम परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ और उन प्रियजनों के साथ जो आज हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए हैं, उनके और उनके पूरे परिवार के साथ आज कल और युगान बनी रहे। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करे। जय मसीह की।